सभी को प्रणाम दोस्तों। अभी और मैं मुक्ता यहाँ खड़े हुए थे, कुछ ऐसी बात हो रही थी हमारी अध्यात्म को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, है ना। तो हम कुछ चर्चा कर रहे थे, सोचा चलो क्यों नहीं चर्चा को आप महफूज करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो मुक्ता जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछिए मुक्ता जी, क्या क्वेश्चन आपका? प्रणाम जी। जी जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन था। जी। जैसे मैं कॉलेज में जाती हूँ, देखती हूँ आज का युवा मतलब रिलेशन को लेकर इतना डिप्रेशन में रहता है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, तो मुक्ता जी को प्रश्न है कि जैसे जो कॉलेज में जाते हैं, आज का युवा है ना, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के चक्कर में एक डिप्रेशन में रहता है। जैसे मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि जी वो लड़की का चक्कर है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं छुट पा रही है ना। ऐसे कुछ भाइयों को तो लगातार हमारे पास मैसेज कॉल्स आते रहते हैं, जी बहुत डिप्रेशन में हूँ मैं, एक लड़की की याद आती है जी, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, है ना। मैं बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी यादें छुट नहीं पाती है ना। पहले उसको मैसेज करता था, वो रिप्लाई नहीं करती है। या फिर लड़की लड़की हो सकती है कि जी मैं किसी कैसे उसमें फंस चुकी हूँ, है ना, अट्रैक्शन में या अटैचमेंट हो चुकी है। अब मैं अपनी जो लाइफ से वंचित हो चुकी हूँ, जो मेरे लाइफ के गोल थे ना, उनसे दूर हो रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं अंदर एक फिर आप कई बार इंसान को आत्मग्लानि भी आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ों में पढ़कर, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इन चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। बहुत सारे, अभी मुझे पता, बहुत सारे युवा है जो इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, यानी कहीं न कहीं फिर या तो अनजाने में या फिर फ्लो में आकर, है ना, या फिर किसी मूवी को देखकर, जैसे कबीर सिंह मूवी आई थी, ऐसे कुछ मूवीज़ को देखकर ना कई बार युवा थोड़ा-सा भटक जाता है, यानी कि बेहोश में होकर वो किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है। फिर वो अंदर उसकी इमेज को लेकर घर बना लेता है। फिर होता क्या दोस्तों, इसके बाद अब जब वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, फिर वो उसको पीड़ा होती है, एक अंदर बड़ा ही एक असंतुष्टि वाली फील होती है ना, असंतुष्टि वाली फील आती है कि मैं कहाँ फंस चुका हूँ। होता क्या फिर, ना तो उसका किसी काम में मन लगता है, पहले पढ़ाई करता थी, ना पढ़ाई के लायक रहता है वो, ना कुछ स्पोर्ट्स जो करता है उसमें मन नहीं लगता, ना कुछ भी करने में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाता है। फिर ऐसे युवाओं के हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि जी हमारी हेल्प करो, है ना, हम कैसे ये रिलेशनशिप के चक्कर में या फिर कैसे गर्लफ्रेंड की यादों को बुलाएं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो इसकी मैं आपको विज्ञान बता देता हूँ, साइंस बता देता हूँ, इसके स्पिरिचुअल इसका क्या तथ्य है या कैसे हमसे निकल सकते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहता कि रिलेशनशिप या फिर किसी के प्रेम में पड़ना गलत बात है ना। लेकिन दोस्तों, प्रेम को जीने से पहले, प्रेम में पड़ने से पहले प्रेम को जान लेना ज़रूरी है। और प्रेम ऐसा नहीं कि आप कबीर सिंह मूवी देखकर या फिर तेरे नाम मूवी देखकर प्रेम को जान लोगे, है ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रेम को जानने के लिए आपको बहुत गहरी समझ चाहिए, एक बहुत ही गहरा आपको खुद के साथ टाइम गुजारना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल भी प्रेम के या फिर रिलेशनशिप के विरोध में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये लड़की से दूर भागो या फिर गलत है, नहीं दोस्तों। बट हर किसी चीज़ में जाने के लिए उससे पहले पर्याप्त समझ होना ज़रूरी है ना, ताकि हम या फिर एक फिजिकल अट्रैक्शन को या फिर काम वासना को या फिर लास्ट को प्रेम ना समझ बैठे। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम को सबसे पहले समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले अपने दार्शनिक दृष्टि को अपने जागृत करें, अपने अंदर के मुकाम को जागृत करें, फिर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ सकते हो। पहले जाओगे दोस्तों तो भटक जाओगे ना। देखो, मुझे पता है, अगर कोई चीज़ इस चीज़ में पढ़ता भी है ना, तो उससे उसको समझ कर ही आगे निकलना होता है ना। अगर ऐसे आप पढ़ भी गए हो ना ऐसे चक्रों में दोस्तों, तो उस चीज़ को यूज़ करो अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाने में। उससे निकलोगे ना अगर आप समझ कर, तो आप एक अलग ही मैच्योर इंसान बन जाओगे। अगर इस चक्कर में आपको कोई भाई बहन या फिर रिश्ते पढ़ते, उसको हम क्या समझा सकते हैं ना। तो जब भी मेरे को कहता है कि जी मैं गर्लफ्रेंड की यादों को या फिर ऐसे कोई भी, ये तो एग्जांपल दे दीजिए तुम, उनके मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ कैसे वो वर्ड बोलते हैं ना जी, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ या फिर उससे ओवरकम करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। एक छोटा सा नियम है दोस्तों साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी का मान लो, अध्यात्म का मान लो, या फिर साइंस का नियम है ना, कि दोस्तों जीवन में छोटी चीज़ों छोड़ने के लिए जीवन में बड़ी चीज़ों को होना ज़रूरी है ना। अगर आप चाहते हो ना कि जी मैं फालतू या फिर ऐसी अनवांटेड थिंग्स हैं जो भी मेरे को ज़िंदगी अभी नहीं चाहिए है ना, अभी मैं चाहता हूँ कि अपने गोल पे मैं फोकस करूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों से मैं भी आगे बढ़ जाऊँ मैं। तो दोस्तों जीवन में ना कोई गोल स्टेटमेंट लेके आओ। अर्थ क्या हो दोस्तों, अगर आप किस चीज़ में ऐसे फंस चुके हो ना, या फिर आपको परेशानी होती है, या फिर आप ये प्यार जिसको हम तथाकथित प्रेम कहते हैं ना, ये प्रेम के चक्कर में फंस चुके हो, अगर अब आपको परेशानी हो रही है, आप उससे मूव ऑन करना चाहते हो, तो ज़िंदगी में ना कुछ गोल सेट करो। सारा खेल दोस्तों ऊर्जा का है ना, हमारी ऊर्जा दोस्तों, हम जहाँ पर ऊर्जा लगाएंगे, सीधी सी बात, हम वैसे ही बन जाएंगे ना। ऊर्जा का अर्थ क्या है दोस्तों, हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं ना, आंखें होती हैं, नाक होता है, त्वचा होती है ना, स्किन जाने की, जीवा होती है, और कान होते हैं ना, 5 होगी ना पूरी।
आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम किसी चीज़ को स्मेल करके उसका ज्ञान लेते हैं, जीभ से हम किसी टेस्ट करते हैं, स्किन से हम किसी चीज़ को टच करके पता चलते हैं। इनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि बाहर की नॉलेज हमारे अंदर आती है ना। अगर देखो हम जब सबसे पहली चीज़ को समझो, हम इस चीज़ में पढ़ते कैसे हैं। जब कोई प्यार इस चीज़ में पढ़ता है ना, तो एक पूरी प्रोसेस होती है। पहले हमें मान लो किसी को देखा, हमें वो पसंद आता है ना, थोड़ा हम उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं, उसको जाकर फेसबुक पे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, फिर बाद उसकी प्रोफाइल मिलती है तो उसको रिक्वेस्ट भेज देंगे, है ना। फिर उसकी फ़ोटो देखेंगे बार बार, है ना, दिन में कई बार देखेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग वाले गाने सुन लेंगे, है ना, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ऐसे ऐसे गाने से ना हमारी फिर वो भावनाएं वहीं पर चले जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, ऐसे मान लो, है ना, हमने एक पौधा लगाया, ऐसे गाने सुन के ऐसी फीलिंग हम खुद ही जनरेट कर करके ना उस पौधे को पानी दे रहे हैं, उस पौधे को मजबूत बना रहे हैं। और क्या क्या दोस्तों, ऐसे करते करते इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कि पाथ बन जाते हैं हमारे अंदर। कोई एक निश्चित विचार के हमारे अंदर अब पाथ पेज बनना शुरू हो गए। अब दोस्तों इस पाथ पेज को हटाने के लिए हमें नए पाथ पेज अपने मन में बनाने पड़ेंगे ना। सीधी सी बात है, पुरानी चीज़ों को हमें ज़िंदगी से निकालने के लिए जो हमें तकलीफ दे रही हैं, उससे अच्छा है कि उसको निकालने के लिए अच्छा है कि हम कुछ नई चीज़ों को ज़िंदगी में लेकर आए, है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूं तो अगर ऐसी चीज़ फंस चुके हो ना, तो शुरू करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव शुरू करें। कुछ स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ म्यूजिक सीखें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना शुरू करें, कुछ ना कुछ शुरुआत करें। जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करोगे, आपकी एनर्जी उस तरफ लगना शुरू हो जाएगी, है ना, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे, ज़िंदगी में एक नई चीज़ आपके पास आ जाएगी। दोस्तों ये मैं आपको शॉर्ट में बता दिया है ना, इसको हम और भी डिटेल में बताएंगे। डिटेल में आपको माइंड के बारे में बताऊंगी कि जैसे प्रेजेंट माइंड होता है, रैशनल माइंड होता है, कैसे कैसे माइंड्स काम करते हैं हमारे अंदर, डोपामाइन रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी चीज़ों फंस चुके हो तो अपने मन को सही गलत जगह से हटाने के लिए सही जगह पे लगाएं, है ना। बुरी चीज़ों को छोड़ने के लिए अच्छी चीज़ों को पकड़ें। जैसे कि सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी, है ना, तो ऊपर की सीढ़ियों के हम चढ़ते हैं ना, तो हमें नीचे वाली सीढ़ियाँ छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूटती जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों ज़िंदगी में जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं ना, तो नीचे वाली चीज़ें अपने आप छूटती जाती हैं ना। वो कहते हैं ना, डेवलप हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन, डेवलप हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन, है ना। ज़िंदगी में ऊंचे उद्देश्यों को स्थापित करो ताकि नीचे छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान करना बंद कर दें, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ, इन चीज़ों हम तभी फंसते हैं जब हमारी ज़िंदगी में ना कुछ गोल स्टेटमेंट नहीं होता, जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। फंसना बुरी बात नहीं दोस्तों, फंस कर उससे समझ कर निकल जाना अच्छी बात है ना। अगर फंस के वहीं पर उलझ जाते हो ना आप, दो मौके दोस्तों, जा तो आपकी चीज़ फंस चुके हो ना, जा तो आप उसको यूज़ कर, उस एनर्जी को यूज़ करके, उस किक को यूज़ करके अपने गोल में लगा लो, या फिर वहाँ पे तेरे नाम वाला वो सलमान खान बन जाओ, है ना, या फिर कबीर सिंह बन जाओ ना। जो आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों, चीज़ों को समझो, है ना। समझ से ही दोस्तों आपकी चीज़ को सीख सकते हो, जीवन में एक अच्छी चीज़ों को स्थापित कर सकते हो। तो उम्मीद है देखो मैंने इस साइकोलॉजी के हिसाब से भी, अध्यात्म के हिसाब से भी आपको ये चीज़ बता दी है कि ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ से आगे निकलना है ना, तो उन चीज़ों को धक्का मत करो। अब जैसे कुछ मेरे को मित्र बोलते हैं, जी मैं गर्लफ्रेंड को ना, जब फिर ऐसी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं छोड़ पाओगे आप, है ना। दोस्तों छोटी चीज़ों से लड़ाई मत करो। ओशो जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। ओशो जी कहते हैं कि जो तुच्छ से लड़ा ना, जो छोटी चीज़ों से लड़ा वो हमेशा हार गया। छोटी चीज़ों से लड़ोगे तो हार जाओगे दोस्तों। छोटी चीज़ों से लड़ना नहीं है, बड़े को स्थापित करने का प्रयास करना है ना। जीवन में बड़ी चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास करो, छोटी चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी से अलविदा हो जाएंगे ना। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको देखो बार बार इसलिए रिपीट कर रहा था कि अगर आप दोस्तों इस छोटे से सूत्र को समझ गए ना, कि छोटी चीज़ों से लड़ाई मत करो। जब भी आपको लग रहा है कि जीवन में छोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सीधी सी बात है दोस्तों, उसको छोड़कर कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ों की खोज में निकल जाओगे ना। जो कुछ भी हो सकता है, देखो जी, तो मैं आपको एक अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। राग, द्वेष, काम वासना, ईर्ष्या, अहंकार, कुछ भी आपको परेशान कर सकता है। मे भी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है ना, वहीं पर दोस्तों गुस्सा एक ऊर्जा का छोटा रूप है ना। देखो गुस्सा भी तो एनर्जी से चलता है। जब भी ऐसी कुछ चीज़ हो दोस्तों, छोटी चीज़ों से लड़ाई मत करो, है ना। छोटी चीज़ों को वहीं पर छोड़ दो। जैसा भी जीवन में चल रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा लक्ष्य स्थापित करो। देखो एक बात और कहता हूँ, ये प्रोसेस छोटी नहीं, ऐसा नहीं कि आज से आप सोचो कि आज से मैं कुछ बड़ा शुरू करूँगा और शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे मन को लाइन पर लेके आना पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी बिगड़ती धीरे धीरे है ना, तो सुधरेगी भी धीरे धीरे। एकदम से कभी भी कोई चीज़ बड़ी नहीं, एकदम से कोई भी बड़ी चीज़ ज़िंदगी में स्थापित नहीं होती है ना। जहाँ भी हो आप, है ना, वहीं से प्रयास करो, वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक बात हमेशा और कहता हूँ कि यहाँ तक रास्ता दिख रहा है, वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने की बात पता चलेगा ना। जो भी आपके सामने चीज़ दिख रही है वहीं शुरुआत करो दोस्तों। जो भी आपके पास है छोटा सा टैलेंट है, कभी मत सोचो कि पहले मैं तैरना सीख जाऊँ फिर पानी में कूदूंगा, ऐसा कहीं मत करो, है ना। जहाँ भी हो दोस्तों वहीं शुरुआत करो।
जिस हालत में पानी में कूद जाओ, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मार लोगे, है ना। हाँ, इसका ये नहीं कि सीधे जाके बीच में कूद जाओ ना, छोटे से शुरुआत करो, जाने की जो आपके पास है वहीं से शुरुआत करो। दोस्तों उम्मीद है ना मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ दार्शनिक विचारों के साथ। प्रणाम। ओके बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। जी प्रणाम।